आप एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो, आप एक थिएटर में खड़े हो, आप प्रोसीजर करवा रहे हो, चाहे वो स्पाइनल में हो, जीए में हो, आप क्या देखते हो कि पेशेंट के जो सर्जन कर रहा है वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, कहीं से ओजिंग हो रही है और देखते देखते 2-4 लैब पैड या आपके गॉज भरते जा रहे हैं। तो अब ये कब डिसाइड करेंगे अपने, या तो उससे पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाए कि भाई बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रहा है और मेंटेन नहीं कर रहा है सैचुरेशन, हाइपोटेंशन है, यार आपने इन्वेजिव सीवी मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सर्जन आपको बोल रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब आप मंगा लो, या आप पूछ रहे हो सर्जन से, या आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर रहे हो, तो ये कोई अपने यूनिफॉर्म तरीका तो होता ही है। तो वो तरीका क्या है उस बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कब करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर गौरव जोशी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, मैं अपने वीडियोस में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनेस्थीसिया के जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करता हूँ, उनको एज शॉर्ट एज पॉसिबल और एज सिंपल एज करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, अपने आज का टॉपिक है अलाउेबल ब्लड लॉस। अलाउेबल ब्लड लॉस कहते हैं कि अपने उस पेशेंट में इतना ब्लड अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई अपने को इतना अगर निकलता है या इससे कम है तो अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। अगर कुछ भी मिसहैप हुई, क्रॉस मैच या कोई रिएक्शन हो जाए किसी वजह से, तो अपने अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए ब्लड लॉस तो अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना ही चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है अलाउेबल ब्लड लॉस का? EBV यानी कि एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम इनटू इनिशियल हेमाटोक्रिट माइनस फाइनल हेमाटोक्रिट डिवाइडेड बाय इनिशियल हेमाटोक्रिट। तो अपने ये ऐसा मानते हैं कि इनिशियल हेमाटोक्रिट जो अपने CBC में आ जाएगा, फाइनल हेमाटोक्रिट है कि 30 से कम नहीं होना चाहिए अपने हेमाटोक्रिट जो अपने CBC में देखते हैं, और डिवाइडेड बाय इनिशियल हेमाटोक्रिट। तो ठीक है, एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम कैसे निकलता है? एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम वेट इन kg इनटू ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम एज और जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्री मैच्योर का 95 होता है, फुल टर्म न्यूनेट का 85 होगा, इन्फेंट का 80 होगा, एडल्ट मेल का 75, एडल्ट फीमेल का 60। आप सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे याद कर सकते हो कि फीमेल का 60 कर लो, मेल का 70 कर लो, न्यूनेट या इन्फेंट को आप 80 मान लो, प्री मैच्योर को 90 मान लो। एक सिंपल आपको ईजी और रफ डेली रूटीन में कैलकुलेट करने में आपको आसानी रहेगी। और अच्छा, आपको वो भी आप कैसे देखोगे ब्लड लॉस? आप ऐसे बोलते हैं 4x4 का पैड हो, है ना, तो उसमें कितना ml लॉस होगा? आप लैब पैड अपने पास थिएटर में होते ही हैं, तो कितना लॉस करेगा? या 30 इंटू बड़े साइज़ का है, 15x15 का जो बड़ा है, तो उसमें कितना लॉस होगा? उसमें अपने बोलते हैं कि 10 ml लॉस हो जाएगा। और उससे बड़ा गॉज पीस होता है तो उसको अपने 100 ml उसमें लॉस हो जाएगा। तो गॉज पीस से देखते हैं। एक तो ये गॉज पीस से अपने विजिबल तरीका है। दूसरा मेथड है, एक तो विजिबल होगा कि आपके सक्शन कैथेटर में कितना, दूसरा होगा वेइंग स्केल पर गैल्वेनोमीटर तरीका बोलते हैं कि आप वेट कर लो। तो लेकिन वेट करने में वो ऐसा बोलते हैं कि उसमें वो असेस अच्छे से नहीं कर पाता है। तो अपने को विजिबल तरीका बहुत ईजी है, आप अपने असेस कर सकते हैं कितने गॉज पीस हुए या कितने फ्लूइड उसका निकला है। तो अपने ऐसा बोलते हैं 1 ग्राम, सभी को पता है कि 1 ml से 1 ग्राम उसका लॉस होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। तो अपने कितना लॉस अलाउेबल है, तो एक केस एग्जाम्पल से अपने देखते हैं फॉर्मूला कि 50 kg वेट फीमेल है और उसका हेमाटोक्रिट पीरियड 45 है, और उसका हाउ मच अलाउेबल ब्लड लॉस या टारगेट 30% हेमाटोक्रिट, मतलब अपने को 30% से कम होता है तो अपने कंसीडर करना होता है। तो मैंने सीधा ही ऐसे लिख दिया। तो फॉर्मूले में लगाएंगे एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम 50 है तो 50 इंटू 65, तो क्या आ जाएगा? 3250 आ जाएगा। इनिशियल 45 है, टारगेट अपना 30 है। तो इस फॉर्मूले में जैसे अपने पुटअप करते हैं वैल्यूज़, तो लगभग 1100 ml आ जाता है। तो अपने उस पेशेंट के लिए, जिस फीमेल पेशेंट है, उसमें अपने 1100 ml फ्लूइड अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं अलाउेबल ब्लड लॉस। इससे ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होगा तो अपने कंसिडर करना ही होगा, ब्लड उसको चढ़ाना ही अपने को होगा। तो इस बात को अपने ध्यान रखना है। तो मैं यही बात डिस्कस करना चाह रहा था। अपने हर केस में अपने को ये ऐसा कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इसी से अपने क्या होगा कि ब्लड, एक तो क्योंकि आजकल अपने गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी चलती है, उसी पर कंसिडर करते हैं और अपने कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। तो आई होप ये अलाउेबल ब्लड लॉस वाला टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा। और कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी तरह के मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और आगे बनाऊँगा। तो कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।